कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने जब इतिहास का हवाला देकर बीजेपी और पीएम मोदी को घेरा। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि मुझे बड़ी खुशी होती है कि पूरा देश जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की चिंता कर रहा है कि हमारे घर के भीतर क्या हो रहा है, हमारे किचन में क्या बन रहा है, हमारा कौन नेता क्या बोल रहा है। तो यह चिंता से हम लोग बहुत प्रसन्न हैं। लेकिन हम आश्वस्त कराना चाहते हैं आपके माध्यम से पूरे देश को, कांग्रेस पार्टी 1885 में बनी थी, इस देश की सबसे बड़ी पुरानी पार्टी है और कई झंझावत हमने देखे हैं इधर से उधर। और जहां तक आप टूट और बिखराव की बात करते हैं, कई तो कांग्रेस से निकले हुए लोग मुख्यमंत्री बन के घूम रहे हैं। भाजपा के मंत्रिमंडल को देखेंगे तो कई प्रमुख मंत्री बने हुए हैं जो जब तक कांग्रेस में थे तो भाजपा उनको परिवारवादी कहती थी, भ्रष्टाचारी कहती थी। अब वो जो है मुख्यमंत्री बने हुए हैं, वहां जो है मंत्री बने हुए हैं। तो कांग्रेस पार्टी के लिए कोई नई बात नहीं है। जब परिवार डेमोक्रेटिक होता है ना, तो हर सदस्य को बोलने का अधिकार होता है। जब परिवार एटोक्रेटिक होता है ना, तो लोग डर से जाकर के आत्महत्या कर लेते हैं। लोग यही कह रहे थे ना जब हम लोग केरल में चल रहे थे कि आप तो केरल में हैं, देखेंगे मध्य प्रदेश में क्या होगा। मध्य प्रदेश में भी लोग आ रहे हैं, अपनी बात आ रहे हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि वैसे ही राजस्थान में भी यात्रा चलेगी, क्योंकि ये यात्रा जो है, जो मैं कह रहा हूं, पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए उत्सव था, अब ये देश के लिए महोत्सव बन चुका है। इसमें उस तरह के लोग शामिल होते हैं जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, बस उनको देश की चिंता है। समाज में जिस तरह से नफरत फैल रहा है उसकी चिंता है। इसीलिए मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि इस यात्रा को चुनाव के साथ, पार्टी के किसी विवाद के साथ सिर्फ वहां तक सीमित मत कीजिए। इस यात्रा का एक पवित्र उद्देश्य है। मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि उसकी पवित्रता, उसकी सेंटिटी को मेंटेन करके रखिए। और यह जो प्रेस वार्ता है, वो आप जब पूछ रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के है, तो मैं आपके सारे संशय को दूर करता हूं कि किसी भी विवाद का इस यात्रा पे कोई असर नहीं होगा, क्योंकि यह यात्रा देश की जनता के लिए महोत्सव बन चुका है। इसमें लोग शामिल होंगे। और मैं आपको बता दूं कि लोगों के शामिल होने की जो यह सहजता है, यह जो स्वीकार्यता है, यही नेताओं को भी विवश करता है कि वो इसमें शामिल होते हैं। आप वामपंथी विचारधारा से कांग्रेस विचारधारा में आए, दोनों में से कौन सी विचारधारा को श्रेष्ठ मानते हैं? दोनों विचारधारा जो है, आप अगर विचारधारात्मक प्रश्न करेंगे तो अंतर विरोधी नहीं है। मैं आपको बता दूं, वैसे इस प्रश्न का जवाब देने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये भारत जोड़ो यात्रा का प्रेस कॉन्फ्रेंस है। अगर आप मेरे व्यक्तिगत जीवन के बारे में जानना चाहते तो हम लोग चाय पे चर्चा कर लेंगे। कल प्रधानमंत्री जी भाषण दे रहे थे और उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने गुजरात को बर्बाद कर दिया। 27 साल से गुजरात में बीजेपी की सरकार है। मध्य प्रदेश में भी तो यही स्थिति है। आप भी जो है अभी दिग्विजय सिंह जी को याद कर रहे हैं। लगातार सरकार है और जितने वादे वो हर बार सेम घोषणा पत्र जो है ईयर बदल करके आपके सामने दे देते हैं। साहब, आपसे आग्रह करते हैं कि आज समय है सत्ता के आंख में आंख डाल करके प्रश्न करने का। इसका खतरा है कि आपके घर पे भी इनकम टैक्स आ सकता है, ईडी आ सकती है, आपके मालिक जो है जेल जा सकते हैं। लेकिन ये समय उससे सवाल पूछने का है। अगर हम यही कोना कोना कौन कोना खेलते रहेंगे तो सही सवाल पे तो कभी पहुंच नहीं पाएंगे। अगर कांग्रेस के शासन में सारी चीजें सही होती, ठीक है, इसको स्वीकार कर रहे हैं आपके सामने, तो जनता को कुछ तो गलत लगा ना, हमको विपक्ष में बिठाया। लेकिन आप भी प्रश्न जो है हम ही से पूछ रहे हैं। जब 30-30 साल से 27-27 साल से जो है बीजेपी सरकार, मैंने 27 साल से सड़क नहीं बनी है। सड़क बनने में 27 साल लगता है, 30 साल लगता है। क्यों घबरा रहे हैं सर? क्या होगा, जेल चले जाएंगे तो? डरिए मत, डरने की जरूरत नहीं है। यह देश जो है गांधी का देश है। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के अब किसी के पास भी कोई वैचारिक प्रश्न नहीं बचा है। इसीलिए प्रश्न जो है वो जूता का फीता, टी शर्ट का कंपनी, किसका हाथ पकड़ लिया, यही चल रहा है। दाढ़ी वहीं पे घूम रहा है। लॉन्चिंग की अगर आपने बिल्कुल नया प्रश्न पूछा है, अलहदा और बिल्कुल न्यू फ्रेश, क्योंकि अभी तक तो बीजेपी सर अभी तक तो बीजेपी कह रही थी कि ये राहुल जी की रीलॉन्चिंग है। तो मतलब भाजपा अब ये मान ली है कि अब ये राहुल जी की रीलॉन्चिंग